जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका द इंडियन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का जो बुक है आपका क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का 1.1 चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जितने भी उसमें सवाल हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सिंपली लिखना है, यहाँ पर आंसर डाल दीजिए। लिखिए हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद क्या लिखेंगे? अब परिमेय संख्या होने के लिए क्या होता है? p/q के रूप में हो कोई संख्या और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग p मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। तो p बराबर 0 मान लेते हैं। q बराबर जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? 1 2 3 4 कोई भी संख्या होगा जब 0 नहीं है तो देखिए, अब हम लोग p/q चेक कर लेते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो p की जगह 0 रख दें और q की जगह 1 रख कर चेक कर लें। तो देखिए, क्यू की जगह हम लोग 1 रखते हैं तो 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर दूसरा चेक कर लेते हैं, p की जगह 0 और q की जगह रखेंगे 2 से भी भाग देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। इसी तरह किसी भी संख्या को आप चेक कर लीजिए। p की जगह रख दीजिए 0, q की जगह रख दीजिए आप 13। जैसे 13 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि p की जगह 0 और q की जगह कोई भी संख्या रख लीजिए, उससे भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। इसे आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है? देखिए, आपको 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 में सिंपली 1 जोड़ लेना है। 6 जितना संख्या बोलेगा, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है उसमें 1 जोड़ते हैं। 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। किसके बीच बोला है? 3 और 4 के बीच बोला है। तो देखिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 4 लिख लीजिए। अब 7 से इसके अंश में गुणा कीजिए और हर में भी, हर इसका 1 होगा तो इसके हर में भी 7 से गुणा। इसी तरह इधर भी करेंगे, 7 से ऊपर गुणा करेंगे और इसके हर में भी 7 से गुणा करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 या 21, 7 का 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। इसी तरह इधर आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 एकम 7, यानी कि 21/7 और 28/7। 21/7 और 28/7 आ गया। अब इसके बीच जितनी है परिमेय संख्याएं वही हो जाएंगी 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं। तो देखिए, 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद आता है 22, तो 22/7 हो जाएगा। 22/7 हो जाएगा। 22/7। दूसरा हमारा हो जाएगा 22 के बाद आएगा 23, तो 23/7 हो जाएगा। इसी तरह इसके बाद आएगा 24, 24/7 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 25, तो 25/7 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 26, तो 26/7 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 27, तो 27/7 हो जाएगा। तो यही 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी हमारी। तो देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा। अब जितनी संख्या बोला है 3 और 4, तो 3 में 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। इसी तरह 4 में भी 7 से गुणा 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 21/7 और 28/7। 21 के बाद आता है 22/7, उसके बाद आता है 23/7, फिर आता है 24/7, उसके बाद 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या हो जाएंगी। कितनी संख्या है? 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या है वो। अब ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा सवाल हमारा है 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दूसरा सवाल हम लोग किए हैं, उसमें 6 परिमेय संख्या बोला था।
कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें बोला है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में हम लोग क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 6। 5 + 1 6 हो गया। अब 6 का गुणा हम लोग इन दोनों संख्याओं में करेंगे, 3/5। 6 से ऊपर गुणा करेंगे, 6 से नीचे गुणा। उसी तरह इधर 4/5 में गुणा कर देंगे हम लोग, 6 से ऊपर गुणा, 6 से नीचे गुणा। तो 6 × 18, 6 × 5 = 30। इसी तरह इधर हो जाएगा 6 × 4 = 24, इधर हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो 18/30 और 24/30। 18 के बाद अब क्या आता है, तो 18 के बाद आता है हमारा 19। 19/30 हो जाएगा पहली परिमेय संख्या। 19 के बाद आता है 20, तो 20/30 हो जाएगा दूसरी परिमेय संख्या। इसी तरह हो जाएगा इसके बाद 21, 20 के बाद 21/30। इसके बाद हो जाएगा हमारा 22/30, फिर इसके बाद हो जाएगा 23/30। तो देखिए 5 परिमेय संख्या पूछा था, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इसके बीच 3/5 और 4/5 के बीच कैसे किए एक बार फिर देख लीजिए। देखिए इसके और इसके बीच बोला है 5 परिमेय संख्या बोला है, तो 5 में सिंपली 1 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे, अंश और हर में करेंगे। उसके बाद 18/30 और 24/30 आया, तो इसके बीच में जो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी वही 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा है चौथा सवाल, कथन सत्य और असत्य बोला है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए इस सवाल को करने के लिए पहले आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब जानना जरूरी है। तो पहले वही जान लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हो जाएगा हमारा 1 से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी हमारी हो जाती है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। और दूसरा हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखें तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके पहले 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो देखिए 0, 1, 2, 3 अनंत तक ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। आप देखिए आप इसमें यदि क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्या में भी आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्या कह सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा उधर। तीसरा हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक देखिए हमारा होता है, पूर्णांक आप लोग जानते होंगे 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक में हो जाएंगी हमारी सभी धन पूर्णांक जितनी भी होंगी। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सभी प्लस में है, यानी ये धन पूर्णांक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक बोले तो इसी को माइनस के साथ लिख दीजिए, -1, -2, -3, -4 यही अनंत तक यही सभी हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में हो जाएगा 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। 1, 2, 3, 4 प्लस में, -1, -2, -3, -4 अनंत तक ये सभी हो जाएंगी हमारी पूर्णांक के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान कभी भी 0 ना हो, यानी Q ≠ 0, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। परिमेय संख्या जैसे आप कह सकते हैं 3/4। देखिए Q की जगह 4 है, 0 नहीं है, अब P का मान कुछ भी हो सकता है। उसी तरह दूसरा हो जाएगा हमारा 2/5, इसी तरह कोई भी हो जाएगा 5/16, ये सभी परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं है वही अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे रूट में कोई संख्या है वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। रूट में जैसे 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया। रूट में 4 को हम लोग कभी अपरिमेय संख्या मत कीजिएगा, क्योंकि रूट में 4 जो है इसका आप लोग यदि बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक हो जाएगा। पूर्ण अंक है ना, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होता है।
जैसे रूट में 25 है, बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यह अपरिमेय नहीं है। यानी कि जो रूट से बाहर ना निकल पाए वही होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। देखिए √2, √3, √5, यानी ये यदि रूट से बाहर भी निकलेंगी तो दशमलव में होगा। दशमलव वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आती है। देखिए वास्तविक संख्या यदि बात करें तो ये सभी जो संख्याएं आपको ऊपर दिख रहा है ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। वास्तविक संख्या में आप लोग लिख सकते हैं इन सभी संख्याओं को। अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं कि सवाल क्या था। देखिए सवाल हमारा पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या हमारी क्या थी? पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 अनंत तक। तो क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है ना, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि यह सत्य है। पहला हमारा हो जाएगा सत्य। दूसरा यदि हम लोग देखें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या यह है, हम लोग पूर्णांक लिख लेते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में हमारा 1, 2, 3, 4 अनंत तक, और ऋणात्मक की बात करें तो -1, -2, -3 अनंत तक। तो देखिए क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक की बात करें, देखिए पूर्णांक है तो और एक पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्णांक में माइनस वाला भी आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस वाला नहीं आ रहा है। तो अतः इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है यह असत्य हो जाएगा, यह कथन असत्य है। तो यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 है। अब यदि हम परिमेय संख्या देखें कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में लिखा जाता है, और q जो होता है हमारा कभी 0 नहीं होता है, यानी q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक आएगा, लेकिन परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या में हमारा क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 4 को 4/a लिख सकते हैं, 5 भी आ जाएगा तो 5/a लिख सकते हैं। तो देखिए 4 और 5 तो पूर्ण संख्या में आ जाएगा, लेकिन 1/2, 3/4 ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बटा में है। तो जो बटा वाली संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 जो होती है अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। तो अतः हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यह कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा, यह कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। तो पहला सत्य, दूसरा और तीसरा असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 का 1.1 जो है वो हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।